हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। आज की वीडियो में जानेंगे कि डिलीवरी के टाइम किस तरीके से पुश करें जिससे बेबी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बाहर आ जाए, और किस तरीके से जोर लगाएं जिससे कि बेबी बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता है। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि आपकी छोटी सी भी गलती अगर हो जाती है तो जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस टाइम पर पुश करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी पुश करने की वजह से कुछ महिलाएं ऐसी गलतियां कर देती हैं जो कि उनकी सर्जेरियन डॉक्टर बोल देते हैं। उन्हें डॉक्टर बोलते हैं कि आपका सर्जेरियन होगा, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी और आपको किस तरीके से पुश करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर रहता है कि हमें किस तरीके से पुश करना है, किस तरीके से हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 बेबी का एक्सपीरियंस है। मेरी डिलीवरी 1.5 महीने पहले ही हुई है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊँगी और समझाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम लेबर रूम में जाते हैं, हमारे लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। तो जब तक डॉक्टर आपसे ना कहें तब तक पुश ना करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको पुश कब करना है, क्योंकि मेरी हाल ही में डिलीवरी हुई है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है इस बात का। तो मैं आपको बताऊं, देखिए कोई भी आपसे कितना कहे कि पुश करो पुश करो, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको भी लग भी रहा है कि हाँ मैं पुश कर सकती हूँ, मुझ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ताकत है, तो आपको उस टाइम पर बिल्कुल भी पुश नहीं करना है। क्योंकि ये सब महिलाओं की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है जो वो करती हैं। उन्हें लगता है कि मुझ में काफ़ी ज़्यादा ताकत है, मैं पुश कर सकती हूँ, जबकि उस टाइम पर आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग कम से कम 10 सेंटीमीटर तक ना हो जाए, आपसे डॉक्टर बोल दें हाँ कि बच्चेदानी की जो ओपनिंग है वो हो चुकी है, कम से कम 10 सेंटीमीटर हो गई है, आप पुश करो, तभी आपको पुश करना है, उससे पहले नहीं करना है। क्योंकि प्रेग्नेंट महिला ये बहुत बड़ी गलती करती हैं कि वो पुश कर के थक जाती हैं, फिर जस्ट जब उन्हें पुश करने की ज़रूरत होती है ना, तो उनसे पुश होता ही नहीं, उनमें एनर्जी ही नहीं बचती। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको पुश करना है उस टाइम पर जब आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाए और आपको बेड पर लिटाया जाए कि हाँ उस टाइम पर आपको पुश करना है। देखिए आपको लेबर पेन का तो पता होता ही है, लेबर पेन एकदम से नहीं आते हैं, लेबर पेन ऐसे आते हैं रुक रुक के होते हैं। वो कभी कभी 5 मिनट के गैप में होते हैं, कभी कभी 3 मिनट के गैप में होते हैं। जितना ही गैप, जो बीच का गैप होता है लेबर पेन का, जितना कम होता है उतनी डिलीवरी आपकी नज़दीक आती जाती है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपको 1 मिनट का गैप मिल रहा है जब लेबर पेन आपके बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है अब तो बहुत ही ज़्यादा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं लेबर पेन, ऐसा लग रहा है अब मुझसे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती ये लेबर पेन, उस टाइम पर ही आपकी जो सर्विक्स का मुंह है वो खुल जाता है, जो बच्चेदानी की ओपनिंग है वो हो जाती है उसी टाइम पर। और उस टाइम पर आपको पुश करने की ज़रूरत होती है, जिस टाइम पर आपको ऐसा लगे कि ये दर्द मुझसे बर्दाश्त हो ही नहीं सकता, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिलीवरी कर ही नहीं सकती, तो उस टाइम पर आप समझ लें आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है। क्योंकि जिस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखें दोस्तों, लेकिन दर्द ज़रूर होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसान रहती है और जो रिकवरी है वो भी काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये दूसरी बात क्या होती है, कभी कभी क्या होता है पुश करते टाइम ना सूसू या फिर पोटी आ जाती है, निकल जाती है, तो एकदम से जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो घबरा जाती हैं और उनका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि कुछ शर्म भी आती है। तो ऐसा ना सोचें आप कि डॉक्टर के सामने मैंने ये क्या कर दिया और ये क्या हो गया, डॉक्टर क्या सोचेंगे। तो आपके लिए ये नई बात होती है, हो सकती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर पोटी निकलना ना डॉक्टर के सामने पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, ये नॉर्मल होता है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं और ना ही शर्माएं। आपको सिर्फ अपने बेबी को बाहर निकालने के लिए ध्यान देना है, क्योंकि उसी टाइम पर पोटी बाहर निकलती है जब बेबी बाहर आता है। तो उसके दबाव की वजह से कभी कभी प्रेग्नेंट महिला की जो पोटी है वो निकल जाती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ना ही शर्माने की बात है। कुछ टाइम की बात होती है, आपका बेबी आपके पास होता है, आपको पुश उसी टाइम पे करना है जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे पुश करने की ज़रूरत है। आपको खुद ही फील होगा कि मुझे पुश करना चाहिए, क्योंकि बेबी जो होता है वो अंदर से भी जोर देता है और आपको भी उसी टाइम पर जोर लगाने की ज़रूरत होती है। अगली बात क्या होती है, देखें बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करती हैं डिलीवरी के टाइम पर, बिल्कुल उसी टाइम पर ये क्या गलतियां करती हैं। ठंडा पानी, कभी कभी महिलाएं क्या करती हैं, जब भी जिस टाइम पर वो जोर लगाती हैं ना, तो उनका गला जो है वो सूख जाता है दर्द झेलने की वजह से भी और जोर लगाने की वजह से भी, तो वो ठंडा पानी पी लेती हैं। लेकिन आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है।
तो आपको लेबर पेन के टाइम पर बिल्कुल भी ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसी टाइम पर डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको गर्म पानी अपने साथ लेकर जाना है, और पहले तो हॉस्पिटल में ही मिल जाता है, तो आप ये वाली गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर जो है मुँह गला है वो काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है। तो आप पानी पी सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछकर। वैसे मैं तो मैंने अपनी डिलीवरी के टाइम पर पानी पिया था, पर मैं थोड़ा-थोड़ा पानी पीती रही थी, गुनगुना पानी। मैंने ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, आपकी डिलीवरी जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगली गलती होती है, वो क्या करती हैं, वो ऐसा सोचती हैं जैसे ये डिलीवरी हो रही है तो हमें एक ही पोजीशन में लेटे रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप दर्द के टाइम पर, जिस टाइम पर आपके लेबर पेन हो रहे हैं, उस टाइम पर आप बिल्कुल करवट भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है आप सीधे ही लेटो, आप किसी भी पोजीशन में लेट सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन हो गई है तो आप, ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधे ही लेटे हैं, शायद इस वजह से कि बच्चा अभी बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से बच्चा बाहर एकदम से नहीं आता है, टाइम लगता है। लेबर पेन जब होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है उनमें, और जैसे-जैसे गैप कम होता है, जो बीच का गैप होता है ना, वो कम होता है, तो डिलीवरी उतनी ही पास आ जाती है। और जब ये दर्द बिल्कुल भी 1 सेकंड का गैप रह जाता है, 1 या 2 सेकंड का गैप बचता है, उसी टाइम पर आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।